गया है। बिहार में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इसको लेकर राज्य में गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग की 9 अधिकारियों की टीम बिहार दौरे पर है। टीम 3 दिनों तक अलग अलग प्रमंडल में संबंधित जिले के डीएम और वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। साथ ही चुनाव आयोग की टीम ने वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और अन्य अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर बैठक की है। जितने भी मतदाता हैं जो योग्य हैं उनका नाम आना चाहिए और जो गलत मतदाता है उनका नाम हट जाना चाहिए। और निर्वाचक सूची के शुद्धिकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है। सभी जगह बीएलओ से हम लोग संवाद कर रहे हैं कि उसमें अपने अपने बूथ में सभी बीएलओ जितने भी योग्य मतदाता हैं उनका नाम जोड़ें और जो गलत नाम अगर कहीं से हैं तो उनको हटाने की कार्रवाई करें। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नए आवेदकों के साथ साथ मौजूदा मतदाताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे एक स्व सत्यापित घोषणा प्रस्तुत करें कि वे भारतीय नागरिक हैं। ऐसे में वोटरों को अपने जन्म स्थान का प्रूफ देना होगा। इसके लिए 11 पात्र दस्तावेज जिसमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र आदि के माध्यम से अपनी नागरिकता की स्थिति और प्रमाण सूचीबद्ध करना होगा। इसकी शुरुआत बिहार चुनाव से होगी। चुनाव आयोग के फैसले से बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को एनआरसी से जोड़ रहा है, जबकि एनडीए दलों का कहना है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गलती को ठीक करने की प्रक्रिया कर रहा है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से एक सही दिशा में कदम है और मुझे तो उम्मीद है कि और ये चीजें और पहले की जानी चाहिए थी ताकि इस चीजों को और बेहतर तरीके से रिजल्ट मिलता। अब चूंकि 2 महीने बचे हैं तो निश्चित रूप से इसको और गति देकर और पूरी वर्क फोर्स लगा के करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जो अभियान है, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, उस अभियान से सारे लोग बाहर होंगे, सही मतदाता रहेंगे। कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग बेवजह भ्रम फैलाकर गरीबों का डराने का जो काम कर रहे हैं, अब गरीब डरने वाले नहीं हैं। ये बिहार में चुनाव है और चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन की बात की है। चुनाव आयोग को पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराना चाहिए बिहार में, ये हम लोग चाहते हैं। चुनाव आयोग के तरफ से मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का काम भी शुरू हो गया है। सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक में चर्चा भी हुई है। 1 सितंबर को अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इससे पहले बिहार निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की थी। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार के 8 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को गैस सिलेंडर, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को स्कूल बैग, मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को नाविक और पाल सहित 9 चुनाव चिन्ह दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, बिहार।